हमारे जमाने में पड़ोसी को तो भगवान समान माना जाता था। ए भिड़े, तेरा जमाना गया ना, अब तू भी निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरी दुकान पर। आज मैं बात करने जा रहा हूँ उनके बारे में जिन्हें हम प्यार से पड़ोसी बोलते हैं। अब चाहे ये पड़ोसी अमीर हो या गरीब, इसने आपके घर की घंटी बजा के ये जरूर बोलना है कि थोड़ी अदरक मिलेगी। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? इसी तरह हमारे घर पे भी एक आदमी आया, पर मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और शरीफ किस्म का आदमी हूँ। मैंने सीधे सीधे बोल दिया, थोड़ी अदरक मिलेगी। नहीं। कसम से इस तरह के आदमियों को पूरा दिन कोई काम नहीं होता। जब देखो बाहर खड़े रहते हैं और हमेशा एक ही सवाल पूछते हैं, अरे वाह, बोलो बेटा स्कूल जा रहा है? और फिर हमारा रिप्लाई तो आपको पता ही है, तेरा मुर्गा फूकने जा रहा हूँ, मुझे भी कोई ले। अरे अरे बेटा स्कूल जा रहा है? नहीं, तेरे बाप की बारात में जा रहा हूँ, चलेगा? अब जब घर में कोई पड़ोसी आता है तो पिताजी कहते हैं कि बेटा अंकल के पाँव को जाके हाथ लगाओ। मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है, मैं बेचारा जाता हूँ दौड़ते हुए उनके पाँव को हाथ लगाने। जब मेरा हाथ उनके पाँव के 1 इंच दूर होता है तो वो पाँव पीछे करके हाथों में उठा लेते हैं और कहते हैं नहीं नहीं बेटा, इसकी क्या जरूरत थी। अरे मुझे उस बात से भी कोई तकलीफ नहीं है। फिर मैं जब बाबूजी की तरफ देखता हूँ तो बेटा पाँव को हाथ लगाओ, नहीं नहीं इसकी क्या जरूरत है, बेटा लगाओ, नहीं बेटा नहीं, बेटा लगाओ। अब वही अंकल बैठे बैठे अपना राइट वाला घुटना ऊपर करके प्लास्टिक फटने जैसा पाद मारते हैं और ऐसा शो करते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। और अगर इस दौरान गलती से भी कोई हंस जाए तब तो भाई मजा ही आ जाएगा। मुझे पता है इस टाइम पे मन करता है कि हम उस अंकल को लात मार के बाहर निकालें, लेकिन ऐसी सिचुएशन में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। भाई इससे ज्यादा तो हम कर भी कह सकते हैं। साले कुत्तों की जिंदगी। अब मैं अपने किसी फ्रेंड के साथ बात कर रहा होता हूँ और गलती से मेरे मुंह से एक गाली निकल जाती है। अब इतने में से ही पीछे से एक आंटी आ जाती है जिसके हाथ में गोभी पत्ते का थैला होता है। जिस समय मेरे मुंह से गलती से गाली निकलती है उसी समय पीछे से वो आंटी बोलती है, माँ बाप ने यही सिखाया है। अब आंटी वो मेरा दोस्त, अब मैं चाहे उसके सिर पे ईंट फाड़ूं या फिर उसे गाली दूं, तुम कौन होती हो। अब चाहे इस आंटी के सामने कोई मर्डर भी हो जाए, ये आंटी वहां से भागेगी नहीं। ये क्रिमिनल की आंखों में आंखें डाल के बोलेगी, माँ बाप ने यही सिखाया है। नहीं। अब अगर कोई आदमी पब्लिक प्लेस में हल्का हो रहा होगा तब भी ये आंटी यही कहेगी, माँ बाप ने यही सिखाया है। चुप, बिल्कुल चुप। अब मेरे पड़ोस में एक अंकल रहते हैं, वो हमेशा मुझे बोलते हैं कि बेटा गाली नहीं देते। मैं अंकल गाली क्यों नहीं देते? बेटा नहीं देते तो नहीं देते। मैं अंकल क्यों नहीं देते? बेटा मेरी किताब पे लिखा हुआ नहीं देते। वो किताब आप तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? इतना सबको पता चल ही गया कि सबके पड़ोसी जेलस बहुत होते हैं। कुछ दिन पहले मेरे घर पर एक मेहमान आया, इसकी वजह से मेरे बवासीर एक आम समस्या। अब यार ये पीने वाले अंकल बहुत कॉमन होते हैं, ये आपको हर जगह मिल जाएंगे। क्योंकि चढ़ती नहीं है, चल ला दे। चढ़ेगी वैसे भी नहीं, पर आज तो एक बनती है। मैं पीता नहीं पीते हो? क्योंकि मुझे चढ़ती नहीं है, इसलिए मैं नहीं पीता यार। साला चढ़ती नहीं है। तो भाई लास्ट वीडियो में मैंने आप सबसे कहा था कि मैं गोश्त वाली वीडियो का पार्ट 2 बनाऊंगा अगर आप कमेंट्स में मुझे बोलोगे। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया रिस्पांस आया, मतलब सबने कहा है वेटिंग फॉर पार्ट 2।
वी आर वेटिंग फॉर पार्ट 2. यू शुड मेक पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो. तेरी नजरों की तरफ नजरें अब मुड़ने. कैसा लगा मेरा मजाक? हाँ, मैंने पिछली वीडियो में ये ज़रूर कहा था कि मेरी इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना. इस तरह का प्यार तो मैंने नहीं कहा था. मीनिंगफुल नहीं, वो डबल मीनिंगफुल रोल था. शर्म नहीं आई तुझे? तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को.